तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आई? आवाज बढ़ाओ। अब बात समझ में आई आपको? इस्लाम की हदों में रहना बेहद जरूरी है। इस्लाम ने हदें मुकर्रर की है, हदें कायम की है इस्लाम ने। जो इस्लाम की हदों में रहते हैं, अल्लाह ताला का कुरान उन्हें बशारत देता है, और जो इस्लाम की हदों से बाहर निकलते हैं उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। थोड़ी सी आवाज बहुत अच्छा है, अब यही ठीक है बिल्कुल। हेलो हेलो, अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये जोर से था, तो थकी हुई आवाज में बोलना सुभान अल्लाह। क्या कहने, बड़े होशियार टैलेंटेड लोग हो यार, जब जैसा कहो वैसे ही करते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना आरिफ रजा साहब सकाफी बड़ा उम्दा बयान किया, नमाज की फजीलत बयान की। मगर आजकल हालात क्या हैं पता है? मौलाना आरिफ साहब ने नमाज के बारे में बताया, तकरीर की, उलमा बयान कर रहे हैं, मगर लोग इस फिक्र में हैं कि भैया मस्जिद तो बन जाए, खूब अच्छी संगमरमर लगा दें, बेशक, और नमाज पढ़ने हम जाएंगे नहीं। जी जी, बेशक। यही हाल है ना। मस्जिदों के मुहाफिज बनो, फिर वही बात आएगी, मस्जिदों के मुहाफिज तुम तलवार लेके नहीं बनोगे, बस नमाजी बन जाओ। आपको पता है, आपको एक बाबरी याद है बस, उसके बाद में कितनी मस्जिदों के सर्वे हो गए आपको पता है? न्यूज़ देखते हो, अखबार पढ़ते हो कभी? सर्वे हो रहे हैं। हमारे संभल की जामा मस्जिद, उसका भी तो है अदालत में, उसके भी तो सर्वे की बात बोलो। और उसमें जो है, अभी अखबार में मैंने न्यूज़ देखी, बहुत जल्दी में उसकी सुनवाई हो रही है, समझ रहे? बहुत फास्ट। क्या है ये? अब तो संभल जाओ, अब तो होशियार हो जाओ नौजवानों, अपनी मस्जिदों के मुहाफिज बन जाओ, मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में वक्त दो, नमाजें अदा करो, सर झुकाओ। जब तू पेशानी रब के हुजूर झुकाएगा, तेरी पेशानी में सजदों का नूर नजर आएगा। दुश्मन तुझसे नजर नहीं मिला पाएगा, इसलिए कि सच्चे मोमिन की शान अलग होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सिर्फ हवाबाजी नहीं, दो चार छह नारे लगा दिए हो गए सच्चे पक्के मुसलमान। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने मुसलमान बनाया है, साहिब ईमान हो। अपने ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए जो कर सकते हो करो, आखिरी हद तक जाकर करो। बेशक बेशक, सुभान। वक्त देना पड़े दो, पैसा देना पड़े दो, जवानी देनी पड़े दो, जिस चीज की जरूरत पड़े दो। क्योंकि हाशिम फिरोजाबादी का शेर आपने सुना होगा, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे। हालात क्या हो गए, आप अब भी अपने आप को नहीं बदलेंगे। दुनिया भर की बात छोड़ो, यहां तो आज हालत ये है
शासन प्रशासन सब के सब मिलजुल के तुम्हारी मुखालफत में खड़े हैं। आज इलेक्शन हुआ है ना, तुमने देखा? ये हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है। मगर जब लोकतंत्र में हालात ऐसे हो जाएं कि तुम्हारे किसी रास्ते में, तुम्हारी किसी गली में खड़े होकर एक पुलिस वाला तमंचा दिखा के कहता हो खबरदार इधर मत आना, वोट मत डालना, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है तुम्हारी आने वाली नस्लों को तमंचे दिखा के बुज़दिल बनाना। बेशक। इसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम कर देना। इसका मतलब है तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लेना। जब सारा जमाना तुम्हारी मुखालफत, तुम्हारी दुश्मनी पे आमादा हो जाए, क्या तुम फिर भी अपने आप को नहीं बदलोगे? तुम फिर भी डांस पार्टियों में लगे रहोगे? बेजुर्म तुम्हें जब प्रशासन तमंचे दिखाता हो तुम्हारा अधिकार छीनने के लिए, तुम्हें 2 नंबर का शहरी बनाने के मंसूबे होते हो, तुम उस वक्त क्या करोगे? नाचोगे, म्यूजिक बजाओगे, या अपने जलसों को नाते पाक बहुत बड़ी फजीलत की बात है, नाते पाक अल्लाह के रसूल की हम्दो सना। मगर क्या सिर्फ तुम मुरव्वजा नाथखानी में ही अपने जलसे खत्म कर दोगे? कुछ समझने की, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे? अगर ये हालात देखकर भी हमने अपने आप को नहीं बदला, तुम्हारे यहाँ उर्स होते हैं, मेले लगते हैं बोलो जी। तुम किसी से मालूम करते हो तू हिंदू है या मुसलमान है? दुकान लगाने जो आया है, झूला लगाने आया है, तुम सर्कस लगवाते हो, डांस पार्टियां लगवाते हो अपने मेलों में। पहली चीज तो ये मेले ही बंद कर दो। ये डांस पार्टियां, ये सर्कस, तुम सर्कस लगवाने थोड़ी आए थे दुनिया में, तुम डांस पार्टियां नचाने थोड़ी आए थे दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में इसलिए नहीं भेजा था कि तुम मेले ठेले लगवाओ, सर्कस लगवाओ, झूले लगवाओ। नहीं, तुम्हारा मकसद तुम्हें करबला वालों ने बता दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवानों की बात छोड़ दो, 6 महीने के इमाम पाक के शहजादे हजरत अली असगर ने आपको आपका मकसद बता दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि तुम मेले ठेले लगाओ, मकसद ये है कि तुम फकत और फकत अल्लाह की रजा के लिए जियो जब तक जिंदा हो। और अगर तुम्हें लगता हो कि अब बात मेरी जिंदगी पे बनाई है, बात इस्लाम पे बनाई है, हंसते हंसते जान तो दे देना, मगर इस्लाम से बगावत। तुम अपने उर्स में दुकानें लगवाते हो, पूछते हो तू हिंदू है या मुसलमान है, कौन है तू? नहीं पूछते ना। मगर सारे के सारे एक जबान हो के पता क्या कह रहे हैं? कुंभ के मेले में हिंदुओं का मेला, किसी मुसलमान की दुकान नहीं लगेगी। जाहिर है मुसलमान वहां कोई इबादत करने तो जा नहीं रहा, नमाज पढ़ने तो जा नहीं रहा, हज करने तो जा नहीं रहा वहां। हाँ, अगर कोई जाएगा भी, मान लो, मैंने समझा कोई अगर दुकान लगाने की गरज से जाएगा भी, तो जैसे हमारे मेलों में, हमारे यहाँ उर्स आरास के जो मेले अलग नाजायज हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब इनमें किसी से मजहब नहीं पूछा जाता तो फिर मजहब पूछ के दुकानें लगाना ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस डेमोक्रेसी की आप जो है मिसाल पेश कर रहे हैं? मैं कोई सियासी आदमी नहीं
कि मैं आपके जलसे में बैठकर सियासी मुद्दे उठाऊं, मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब हालात ऐसे हो जाएं, उसके बावजूद भी मुसलमान की आंखें न खुलें, तो फिर समझ लेना कि हम इस वक्त उस हालत में हैं कि हमारे साथ जो भी हो जाए हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब फिर हमने तय कर लिया है, हम तैयार हैं इसी हालत में जिंदगी गुजारने, रेंग रेंग के जीने को तो तैयार हैं, मगर बहादुर बनकर, शेर बनकर जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। कुछ नहीं करना तुम्हें, न किसी से झगड़ा, न किसी से लड़ाई, न किसी से कोई आपको मुकाबला, कुछ नहीं करना। आपको बस एक काम करना है, फकत एक काम कर लो, अपने रब के वफादार बन जाओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। वो बड़ी ताकत वाला है, सारी दुनिया को तुम्हारे सामने झुका देगा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। हम ताकतवर नहीं है, हम जानते हैं, हमारा रब ताकतवर है। जी बेशक, बोलो है कि नहीं? उससे बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। ये हमारा अकीदा बड़ा मजबूत होना चाहिए इस बात पर, हमारे रब से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। किसी कमजोर पे जुल्म करते हुए अगर याद कर लो, ये कमजोर है मगर रब ताकत वाला है, कभी जुल्म नहीं करेगा बंदा। किसी गरीब की जमीन मारते हुए अगर ये तसव्वुर कर ले ये कमजोर है मगर अल्लाह ताकतवर है, मगर हम तो ये सोचते ही क्या करेगा, इसका तो कब्जा कर लो, इससे क्या हो रहा है, तो कमजोर आदमी, इसके बस की बात कुछ नहीं। यही सोचकर हम लोगों के पैसे मार लेते, ये क्या करेगा, कमजोर है। यही सोच के हमारा लालच इस हद तक पहुंच गया, यही सोचकर हम गरीबों को सताते, ये क्या कर लेगा, कमजोर है। गांव का प्रधान भी देख के मामला करता है, अगर किसी के पास 20 वोट हैं तो उससे बात अलग ढंग से होगी बेशक, और किसी के पास 1-2 ही वोट है तो उसे कोई घास न डाल ले प्रधान भी, सोच ले इससे क्या हो रहा है 2-3 वोटों से। ये न सोचा करो ये कमजोर है, ये सोचा करो परवरदिगार, इसका रब, मेरा रब बड़ी ताकत वाला है, वो देख रहा है। जानते हुए गरीब आदमी था, दिन भर अपनी रेहड़ी पे सब्जियां बेचने वाला गरीब आदमी, दिन भर अपनी रेहड़ी पे सब्जियां बेचा करता था। एक रोज सब्जियां बेचकर जो कमाया तो बच्चों के खाने के लिए मछली खरीद ली। कहने लगा आज बच्चों को मछली खिलाऊंगा, ज्यादा तो नहीं कमा पाता हूं मगर कम से कम बच्चों की खुशी के लिए जो कमाया है कम से कम बच्चों को मछली जरूर खिला दूं। ए बाबू, ए भैया 5 मिनट बैठो, अच्छा जरूरी है, इमरजेंसी है, एक आदमी साथ भेजूं पानी वानी देने के लिए? खत्म ही कर रहा हूं मैं भी, 4-6 मिनट की जहमत हो रहा है, यही खत्म कर दूं, ये सुनना। कमजोर आदमी, गरीब आदमी, सोचा चलो बच्चों को मछली खिला दूं। अच्छा गरीब आदमी को ज्यादा टेंशन तो होती नहीं, वो तो ये सोचता जो कमाया है उसमें गुजारा कर लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक, बचाने के चक्कर में वो ज्यादा रहता है। आप देख लेना जमींदार के घर का खाना और शहर में रिक्शे चलाने वाले घर का खाना, बड़ा फर्क मिलेगा। जी जी बेशक, क्योंकि जमींदार को लिखवानी है जमीन, उसे कौन सी जमीन लिखवानी है, उसे तो अपनी दिन भर मजदूरी करनी है और शाम को हजरत अपने बच्चों को खिलाना बढ़िया। और जमींदार चटनी उस पर लगा लगा के खाते खाते चला जाएगा दुनिया से, मगर वो कि अब के 3 बीघे लिखवा लूं, अब के 2 बीघा लिखवा लूं, अब के जो है बोले इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं, अब के इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखवाइए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, देखो याद रहे
जितनी चाहो दौलत जमा कर लो, है कुछ नहीं आपका। 100 बीघा लिखवा लो, 200 बीघा लिखवा लो, 500 बीघा लिखवा लो, 1000 बीघा जमीन के मालिक बन जाओ, मगर ये याद रखना तुम 1000 बीघा खरीद कर भी उसके मालिक नहीं बन पाओगे। तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद ही मजे मारे, बेशक 2 ही गज। जी जी 100-200 बीघा खरीद लो या 1000 बीघा खरीद लो, मिलेगी 2 ही गज। उतनी गरीब को मिलेगी, उतनी अमीर को मिलेगी। याद रखो अजीजों, कमजोरों को कभी सताया न करो। ये गरीब आदमी मछली लेकर जा रहा है कि शहर का एक बिगड़ा हुआ रईस, ज्यादा बिगड़ा हुआ रईस जो कि शराबी भी, दूसरों के माल भी मारने वाला, माले हराम खाने वाला, ये वहां से गुजरा। ये बदमाश जब वहां से गुजरा, इसने देखा गरीब के पास में मछली है। कहने लगा कहां से लाया है? गरीब बोला साहब पूरा दिन मजदूरी करके जो कमाया बस उसी से खरीदा है, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। इतना सुना तो ये मालदार चिढ़ गया, इसे गुस्सा आ गया। मालदार से गरीब की खुशी नहीं देखी जाती, ये भी सच्चाई है। मालदार लोग, अक्सर मालदार ऐसे हैं जो गरीबों को कीड़ा समझ रहे हैं, कीड़ा। कोई औकात नहीं है इनकी नजरों में गरीबों की। इसने कहा तू गरीब आदमी, तू गरीब होकर अपने बच्चों को मछली खिलाएगा, मैं मालदार होकर भी मछली मेरे पास नहीं है, छीन ली जबरन। बोला चल छोड़, हम खाएंगे। इस जालिम ने जबरदस्ती मछली को छीन लिया, लेके अपने घर चला गया। अपनी बीवी को ले जाकर दी, कहने लगा ले मछली पका, मछली बना, मछली खाऊंगा। इधर ये गरीब भी सर झुकाए। ज्यादा कुछ तो इसने नहीं कहा, बस अल्लाह की बारगाह में इतनी सी गुजारिश की, या अल्लाह मैं कमजोर हूँ मगर तू तो ताकत वाला है। बोल दो या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू तो कमजोर नहीं है, मैं कमजोर हूँ, तू तो ताकत वाला है। बस इतना कहा गरीब ने, अपने घर की तरफ चला गया। चेहरा उतरा हुआ, चेहरे का रंग देखकर बीवी ने समझ लिया। गरीब की बीवी बोली क्या मामला हुआ? इसने बताया कि मैं मछली ला रहा था, एक बदमाश, एक अमीर शराबी मुझसे छीन कर ले गया जबरन। बीवी ने कहा कोई नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कल अल्लाह फिर देगा। इससे ज्यादा कुछ करता भी नहीं है गरीब। अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, आज अगर नहीं खाया तो क्या हो गया, अल्लाह कल अता फरमाएगा। उस रोज भूखे सो गए, फाका हो गया, मगर सब्र किया, राजी बरजा रहे। सुबह हुई, उधर वो मालदार मछली बनाई, उसने अपनी बीवी से बनवाई, मछली पका के उसने खाई, रात को सोया। जब सुबह को उठा और जब हाथ पे नजर डाली, उंगलियां सूखने लगी, अकड़ने लगी, हाथ में दर्द इतना कि बेचैन। भागकर दौड़कर डॉक्टर के पास, हकीम के पास गया, दिखाया उसने, कभी मेरे बस की बात नहीं, किसी बड़े के पास जा। बड़े तबीब के पास गया, बड़े तबीब को जाकर दिखाया। उसने जब देखा कहने लगा मुझे ऐसा लगता है तेरे हाथ पर कोई कीड़ा, कोई जानवर शायद फिर गया है, ये उसका जहर है।
कहता है ये तेरी जो उंगलियां हैं इनमें जहर फैल गया है। का इसका इलाज क्या है? का इलाज कोई नहीं, बस इतना इलाज है, उंगलियां कटवानी पड़ेंगी। उंगलियां काटने में ही भलाई है, क्योंकि अगर जहर आगे फैला तो हाथ काटना पड़ेगा। इसने कहा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। कहा काट दो। इसी हाथ से छीना था गरीब का माल, नंबर लग गया, उंगलियां कट गईं। अब ये मुतमईन था, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाऊंगा। मगर उंगलियां कटने के बाद वही बात, हाथ में फिर वही बीमारी फिर गया। तबीब ने कहा तेरा जहर फैल गया आगे, अब तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है बचने का, हाथ काटना पड़ेगा। बिलाखिर हाथ भी काटा गया। अगली बार फिर जहर फैला, बाजू काटना पड़ा, फिर जहर फैला तो गर्दन तक आ गया। अब ये बड़ा बेचैन है, रो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो गया। तबीब के पास जाके बोला आपने तो कहा था उंगलियां काटने से जहर आगे नहीं जाएगा, मेरा तो सारा हाथ कट गया, सारा बाजू कट गया, अब गर्दन पे नंबर आ गया। तबीब कहने लगा मुझे तेरा मर्ज जिस्मानी नहीं लगता, ये तेरा मर्ज मुझे आसमानी लगता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। तबीब कहने लगा ये बता तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया है? कहने लगा मतलब कहाँ? जब गरीब की आह निकलती है वो अर्श को जाकर टकराती है, अल्लाह का अर्श गरीब की आह से हिल जाता है। फरमाया ये किसी गरीब की आह है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मालदारों, गरीबों को सताकर या उनका माल छीन कर ये ना सोचा करो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। कभी नजर आ जाता है, कभी तुम्हें एहसास नहीं होता है, कभी अपनी जान पे पड़ती है, कभी अपनों से जुड़े हुए लोगों की, अपने से जुड़े हुए मुंसलिक वाबस्ता लोगों पर इसका वबाल आता है, बिलाखिर नुकसान तो उठाना पड़ता है। जी जी बेशक। कहा तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया? फिर इसे याद आया मैंने गरीब का दिल दुखाया है, उसका हक मार के लाया था, मछली छीन कर लाया था। का जल्दी चला जा, अगर वो मिल जाए तो उससे मुआफी मांग ले। ये भागता दौड़ता गया, दौड़ता हुआ जब गया इसने उस चौराहे पे जाकर पता किया, उस गरीब के बारे में बताया गया। रहता कहाँ है ये तो पता नहीं है, मगर इधर से गुजरता जरूर है, आता जाता जरूर है। एक काम कर, इंतजार कर ले, आएगा तो तुझे मिल जाएगा। ये रुका रहा, इंतजार करता रहा, बिलाखिर जब वो गरीब आदमी आया, उधर से गुजरा, ये उसके पास आया, रोने लगा, कहने लगा न तेरे हाथ से मछली छीनी होती, न ये मेरा हाल हुआ होता। कहने लगा इतना बता दे तूने कौन सी बद्दुआ दे दी जो मेरा ये हाल हो गया? गरीब बोला बद्दुआ मैंने कोई नहीं दी, बस इतना कहा था या अल्लाह मैं कमजोर हूँ मगर तू तो ताकत वाला है। कहने लगा तू मुझ पे जुल्म कर सकता है मगर मेरा परवरदिगार ताकत वाला है, वो तुझसे हर जुल्म का हिसाब भी लेना जानता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक तो कितने जुल्म करेगा कर, मगर याद रखना हिसाब लेने वाला अल्लाह। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। बेशक। गरीब का दिल फिर भी बड़ा होता है, उसने कहा मैंने तुझे माफ किया, मगर ये जान लो गरीब का दिल दुखाने वालों का अंजाम ये होता है, लोगों का माल छीनने वालों का अंजाम ये होता है। ये जो हमारे दिलों में लालच भर कर गया है ना,
हराम और हलाल का फर्क हमने खत्म कर दिया। जानते हो ये मौलाना आरिफ सकाफी साहब बताएंगे आपको, तायीद करेंगे। सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम नमाजी नहीं तो वजह ये कि हम माले हराम खाते हैं। जी खुल के बोल रहा हूं, माले हराम यही नहीं कि किसी का मार के खा लिया, ये भी माले हराम है कि ज़कात का, इस पे ज़कात फर्ज थी देना मगर इसने नहीं दी, खुद ही खा गया। इसे खाने से भी दिल तेरा मुर्दा होगा। माल बढ़ाने के चक्कर में जो ज़कात नहीं देते, कहते हैं भाई देंगे तो कम हो जाएगा, है? याद रहे कभी किसी का माल न मारना, और सबसे बड़ी बात हलाल रोजी तलाश करो, खुद हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। तू अपने बच्चों को हराम की दौलत खिला, लेकिन ये याद रख कयामत के दिन वबाल तेरे सर पे रहेगा। ये बेटा जिसके लिए तूने अपनी जवानी फूंक दी ना, ये कल अल्लाह की अदालत में कह देगा मौला मुझे नहीं पता मेरा बाप कहां से लाया, किसका मार के लाया, या अल्लाह इस पर मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी परवरिश का जिम्मा इस पर था। ये हलाल रोजी लाता मैं वो खा लेता, अगर इस पे कुछ ना होता मैं फाके में रह लेता। मौला इसने जो ला कर दिया वो मैंने खा लिया, मैं मुजरिम नहीं ये मुजरिम है। जानते हो जब बेटा सामने से खड़ा होकर कह दे कि मेरा बाप है मुजरिम, बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे दे, बीवी शोहर के खिलाफ गवाही दे दे, कहते मेरा शोहर है मुजरिम मैं नहीं हूं, फिर एहसास होगा, अफसोस होगा, हाय हाय हमने इनके लिए किया था सब कुछ, इनके लिए हमने तमाम जमीनें इकट्ठी की थी, इनकी वजह से हमने गरीबों पे दबाव बनाकर 2 लाख रुपए का रेट चल रहा था, मगर हमने दबाव बनाकर अपनी अमीरी का रौब झाड़कर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में इसकी जमीन को कब्जा लिया था जबरन। फिर एहसास होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है अपनी जिंदगियों को देखो। सबसे बड़ी बात रिस्क हलाल। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान सुना है तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान कहता है नमाज अदा करो, और फिर कुरान ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ो, रब के बंदे हो तो रब की बारगाह में सर झुकाओ, और फिर उसके बाद में फरमाया फिर जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने को जो कहा गया ये क्या है, इससे मुराद ये है कि बंदा सुबह को जल्दी उठे, नमाज फजर अदा करे और फिर जमीन में फैल जाओ, अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिज़्क़ हलाल तलाश करो। तुम जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारा रब तुम्हें हलाल रोजी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अता फरमाने वाला। इस्लाम पर अमल करो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ। साहिब ईमान हो तो अपने ईमान को समझो, इस्लाम को समझो और मजबूती से डट जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी। अच्छा ये ठंड का मौसम है ना,
कोल्ड क्रीम लेके आएंगे अब सब लोग कि भाई चेहरे पे जो है ना जरा फट रहा चेहरा। कोल्ड क्रीम की फिक्र है सर्दी के मौसम में, मगर अपनी खूबसूरती की फिक्र है ना, तो फिर नमाजी बन जाइए। नमाजी नमाज पढ़ो, फिर देखो कितने खूबसूरत बनोगे। ठंड के मौसम में अगर तुम्हें लगता है वुजू करने से चेहरा खराब हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जितना वुजू करोगे चेहरे पे उतनी ज्यादा चमक आती चली जाएगी। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तेरा चेहरा वुजू करने से इधर भी चमकेगा और कयामत के दिन भी तेरा चेहरा चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। बावुजू रहने वाले के आज़ाए वुजू कयामत के दिन चमकते नजर आएंगे। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अल्लाह हमें मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में तमाम भलाइयाँ, इज्जतें, सरबलंदियाँ नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दौरान जो मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।